हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके यूट्यूब चैनल पीछे विद केपी में। दोस्तों, और यह 10th की मैथ का वीडियो है। इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 5.1 जो कि समांतर श्रेणी का है। पिछले वीडियो में हम लोग समांतर श्रेणी के जो बेसिक पार्ट थे उसका अध्ययन किया है, जिसमें हम कुछ सूत्र वगैरह आप लोग बताए हैं। इसमें सार्वंतर क्या होता है, समांतर श्रेणी क्या है, कैसे अनुक्रम क्या है, समांतर श्रेणी पहचाने कैसे, ये सारी चीज़ें बताए हैं। जो लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा उसको ज़रूर देख लेंगे, तभी प्रश्नावली उनको समझ में आ जाएगी। तो दोस्तों शुरू करते हैं प्रश्नावली 5.1 जो कि एनसीईआरटी मैथ का है। पहला क्वेश्चन दोस्तों क्या है, निम्नलिखित समांतर श्रेणी है तो क्यों है। पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपये है और अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपये है। तो दोस्तों इसमें कह रहा है कि प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपये है, अर्थात ए बराबर दिया है, ए बराबर 15 रुपये दिया है। और कह रहा है अतिरिक्त किराया अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपये है, अर्थात ये दिया है डी बराबर 8 रुपये। तो दोस्तों पिछले वाले वीडियो हमने बताया था समांतर श्रेणी कैसे बनाई जाती है। तो हम व्यापक पद बना लेते हैं, इसलिए व्यापक पद हो जाएगा इसका समांतर श्रेणी का। श्रेणी हमें मिल जाएगी, श्रेणी ऐसे मिल जाएगी कि सूत्र हो जाएगा श्रेणी का ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d डॉट डॉट। तो रखिए ए का मान दोस्तों दिया है 15, इसलिए यहाँ हो जाएगा 15। ए का मान दिया है 15 और डी का मान दिया है 8, तो ए हो जाएगा। और ए का मान दिया, तीसरा जो पद है ए का मान दिया है 15, 2 इंटू डी का मान दिया है 8, कामा ए का मान दिया है 15 प्लस 3 इंटू डी का मान दिया 8 डॉट डॉट। ये आ जाएगा 15, कामा ये हो जाएगा 23 जोड़ देंगे प्लस कामा अब हो जाएगा 15 प्लस 8 दूनी 16, कामा ये हो जाएगा 15 प्लस 8 3 24। अभी हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 23, कामा इसको जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 31, इसको जोड़ दीजिए दोस्तों 5 और 4 9 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, अर्थात ये हमें श्रेणी मिल गई। अब दोस्तों ये समांतर श्रेणी है कि नहीं ये हमें ज्ञात करना है। यदि इसका सार्वंतर बराबर आएगा तो यह समांतर श्रेणी है, अन्यथा यह समांतर श्रेणी नहीं है। तो हम दोस्तों डी का मान ज्ञात कर लेते हैं। सूत्र हम जानते हैं, डी बराबर होता है T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2। याद कर लीजिए, ये डी T2 ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है, ये T4 है। तो T2 की वैल्यू दिया है 23 माइनस T1 की वैल्यू दिया है 15 इक्वल टू T3 की वैल्यू दिया है 31 माइनस T2 की वैल्यू दिया है 23। उसको माइनस कर लेते हैं, ये आ जाएगा 8, इधर भी आ जाएगा 8 डी, अर्थात दोस्तों डी का मान अचर है। डी का मान एक नियत है, अर्थात हम कह सकते हैं डी जो है वह अचर है, अर्थात यह समांतर श्रेणी है, अर्थात यह समांतर श्रेणी है। दोस्तों यही हमें सिद्ध करना था कि ये समांतर श्रेणी नहीं है, ये समांतर श्रेणी है। इसलिए समांतर श्रेणी है क्योंकि डी का मान जो है बराबर है, सभी पदों में अंतर जो है जो सर्वांतर है वो सेम आ रहा है, इसलिए यह समांतर श्रेणी में है। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जैसे अगला दिया है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन का हवा 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो हम दोस्तों मान लेते हैं कि जो बेलन है उसमें हवा का आयतन 1 है, तो जो प्रथम पद बन जाएगा हमारा 1 बन जाएगा T1। तो हवा का आयतन निकला कितना है, जो हवा का आयतन निकाला गया है वह 1/4 भाग निकाल दिया गया है। तो पहले 1 था, अब निकालने 1/4 भाग निकालने के बाद बचा कितना, शेष हम निकाल लेते हैं, 1 माइनस 1/4 निकल गया, तो 3/4 भाग शेष बचा, यह हमारा दूसरा पद हो गया। अच्छा, जब हवा का पहले जो आयतन था वो बचा था 1/4 था और बाद में जो बचा वो 3/4 है, तो अब हवा का कुल आयतन कितना बचा है, 1/3/4 गुणे 1/4 अर्थात 3/16 बचा है। अब तीसरा पद शेष कितना बचा, जब 3/16 निकल गया हवा का आयतन तो बचा कितना, 3/4 पहले था और निकला कितना 3/16, अर्थात इसको जब हल कर लेंगे ये बच जाएगा 9/16, अर्थात ये तीसरा टर्म आ गया, तीसरा पद हमारा आ गया। और समांतर श्रेणी जो बनी 1 3/4 9/16
अब हमें यह बताना है कि यह समांतर श्रेणी में है कि नहीं। तो चलते हैं दोस्तों, इसका डी का मान निकाल लेते हैं। अगर डी का मान बराबर आता है तो यह समांतर श्रेणी में है, नहीं तो ये समांतर श्रेणी नहीं है। तो डी बराबर सूत्र होता है T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2। दोस्तों देखिए, ये वाला T1 है, ये दूसरा पद है T2 है, ये तीसरा है T3 है। वैल्यू रखते हैं इसमें, यह आ जाएगा T2 3/4 माइनस 1 बराबर T3 9/16 माइनस T2 3/4। ये घट जाएगा, इसका LC3 4 गुणा 1 हो जाएगा 4 बटे हो जाएगा 4 बराबर, ये हो जाएगा इसका लसा 16 हो जाएगा, हो जाएगा 9, 4 चौक 16, 4 3 12। यह आ जाएगा -1/4 बराबर 12 से 3 घटेगा -3/16 आएगा। डी, जो डी है वो अब बराबर नहीं है, डी का मान जो है वो बराबर नहीं है, दोनों पद बराबर नहीं है, अर्थात ये अचर पद नहीं है, इसलिए यह समांतर श्रेणी, इसलिए यह समांतर श्रेणी नहीं है। दोस्तों जब डी का मान बराबर नहीं होगा, चाहे जो श्रेणी दी रहे, अगर डी का मान बराबर नहीं है तो वह समांतर श्रेणी नहीं होगा। दोस्तों इस सूत्र को देखने के लिए, अगर सूत्र आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप लोग इसके पहले वाला वीडियो जरूर देखें, उसमें पूरी डिटेल में बताया गया सूत्र सर्वांतर क्या होता है, तो आपको ये पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। दोस्तों प्रश्नावली 5.1 का पहले का तीसरा पार्ट है, ये है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये है। तो प्रथम मीटर यानी कि प्रारंभिक खुदाई का लागत 150 रुपये है, तो प्रथम पद दिया अर्थात ए बराबर दिया है 150 रुपये, ए बराबर दिया है 150 रुपये। जबकि प्रत्येक मीटर खुदाई में 50 रुपये बढ़ जाता है, अर्थात वृद्धि हो जाती है, तो डी बराबर दिया है 50 रुपये की वृद्धि हो जाती है। तो कह रहा है कि यह समांतर श्रेणी में है कि नहीं, इसको ज्ञात कर लेते हैं। अब दोस्तों क्या करते हैं, समांतर श्रेणी के लिए सूत्र, अगर हम इसका व्यापक पद बताए हैं तो व्यापक पद वाला सूत्र होता है, इसे हम श्रेणी ज्ञात कर लेते हैं। श्रेणी मिल जाएगी हमें, श्रेणी के लिए सूत्र होता है A, A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D, डॉट डॉट डॉट। अब इसी से हम श्रेणी निकाल लेते हैं, हमें मिल जाएगा A का मान दिया है 150, A का मान दिया है 150 प्लस D का मान दिया है 50, A का मान दिया है 150 प्लस 2 इंटू D का मान दिया है 50, A का मान दिया है 150 प्लस 3 इंटू D का मान दिया है 50, डॉट डॉट। ये हो जाएगा यहाँ से 150 प्लस 150 50 जोड़ देंगे, ये हो जाएगा कितना 200 50 गुणे 2, ये 100 हो जाएगा, और 100 में जब 150 आप जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 250, ये 150 है, और 50 गुणे 3 जब आप करेंगे तो आ जाएगा 150, और 150 में 150 फिर से जोड़ देंगे तो हो जाएगा टोटल 300, डॉट डॉट डॉट। ये हमें श्रेणी मिल गई, और श्रेणी में हमारा क्या है, T1 है, जैसे कि बता रही हैं आपको, T2 है, ये T3 है, ये क्या है T4। अब इसका हम सर्वांतर ज्ञात कर लेते हैं। अगर इसका सर्वांतर बराबर है तो यह समांतर श्रेणी में है, अथवा यह समांतर श्रेणी नहीं है। तो D बराबर होता है T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2। यहाँ से हो जाएगा T2 की वैल्यू दी गई है 200 माइनस T1 की वैल्यू दी गई है 150 बराबर T3 का मान दिया है 250 माइनस T2 और T2 की वैल्यू दी गई है 200। घटा दीजिए, ये आ जाएगा 200 से 150 घटेगा तो 50 आएगा, बराबर 250 से 200 घटेगा तो 50 है, बराबर D। अर्थात दोस्तों देखिए D और D का मान क्या है, बराबर है, अर्थात दिया गया जो इक्वेशन है वह एक समांतर श्रेणी, अर्थात हम कह सकते हैं कि यह समांतर श्रेणी में है। क्यों? क्योंकि इसका जो सर्वांतर है वह क्या है, बराबर है, इसलिए यह समांतर श्रेणी है। दोस्तों चौथा क्वेश्चन इसका देखते हैं। चौथा क्वेश्चन इसका क्या है, चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्नावली 5.1 का जो चौथा क्वेश्चन है, पहले वाले का चौथा वाला पार्ट है। दिया गया खाते में प्रत्येक वर्ष मिश्रधन जबकि धन 1000 रुपये की राशि 8% वार्षिक ब्याज दर से चक्रवृद्धि ब्याज जमा की जाती है। तो ये बताना है कि जो क्वेश्चन है यह समांतर श्रेणी में धन दिया गया है कि नहीं। तो दिया गया पहले वर्ष की राशि दिया गया है 10,000 रुपये है। दूसरे वर्ष का ब्याज याद कर लेते हैं कि दूसरे वर्ष के लिए ब्याज क्या हो जाएगा, 10,000 रुपये है, ब्याज की दर कितना है 8% है,
और कितना वर्ष में, 1 वर्ष में, भागे 100। अगर इसको 0 से 0 क्या हुआ, कट गए, ये 0 से 0 कट गए, 100 गुणे 8 बराबर कितना आ गया, 800। दूसरे वर्ष की राशि कितनी हो गई, ब्याज जोड़ दीजिए, जो पहले वर्ष में ब्याज मिला है वह दूसरे वर्ष में जोड़ दीजिए, और राशि टोटल 10,000 है, इसलिए दूसरे वर्ष, पहले वर्ष का ब्याज दूसरे में जोड़ दीजिए और दूसरे वर्ष की राशि आ गई 10,800। इस प्रकार हम दूसरे वर्ष का ब्याज निकाल लेंगे। दूसरे वर्ष का ब्याज, दूसरे वर्ष का ब्याज बराबर हो जाएगा, ये राशि दी गई है दूसरे वर्ष के लिए 10,800 गुणे 8% की ब्याज से गुणे 1 वर्ष के ही लिए निकलेगा, बटे 100 हो जाएगा। 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, बूढ़ा कर दीजिए, 8 अठाई 64 हो जाएगा, और 8 शून्य 06 आ जाएगा, और 8 इक्की 8, हमें 864 रुपये दूसरे वर्ष के लिए ब्याज निकल गया। तो तीसरे, अब यहाँ से हम निकालेंगे तीसरे वर्ष की राशि। तीसरे वर्ष की राशि, तीसरे वर्ष की राशि हमें कितनी मिल जाएगी, दूसरे वर्ष की राशि कितनी है, 10,800, और इसी में ब्याज जो है दूसरे वर्ष का जोड़ दीजिए, 864 रुपये, और तीसरे वर्ष की राशि हमें मिल जाएगी। यहाँ से मिल जाएगा 4 जोड़ने पर मिल जाएगा, 6 से 0 जोड़ेंगे 6, 8 से 8 जोड़ेंगे 16, और यहाँ बच गया 1, ये आ गया 11,664 रुपये दूसरे वर्ष में। अर्थात हमें जो श्रेणी मिली, उस श्रेणी मिल गई, श्रेणी मिल गई 10,000, 10,800, 10,800, 11,664 डन, ऐसी श्रेणी मिलती जाएगी। अगर दोस्तों हमें ये दिखाना है कि यह समांतर श्रेणी में है कि नहीं, तो हम इसका सर्वांतर निकाल लेते हैं। d बराबर T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2। अगर d का मान क्या है, सेम है, तो यह समांतर श्रेणी में है। ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है, तो d का मान निकाल लीजिए। ये है 10,000, T2 का मान है 10,800 माइनस 10,000 बराबर T3 का मान कितना है, T3 का मान है 11,664 माइनस ये T2 का मान है 10,800, घटा दीजिए, d बराबर आपको मिल जाएगा